नमस्कार किसान भाइयों, फार्म फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दीमक के बारे में। दीमक होती क्या है, इसको द्वारा जो पौधों की क्षति होती है, फसल में जो नुकसान होता है वो कैसे होता है, और इसके जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अभी हम बात करने वाले हैं जो दीमक है वो कैसे फैलती है और पौधों को कैसे नुकसान पहुँचाती है, इसके जो सर्कल है वो क्या है। तो किसान भाइयों, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। किसान भाइयों, स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, ये जो दीमक है आप देख रहे हैं, दीमक, इसमें एक क्वीन होती है। क्वीन मतलब जो अंडे देने का काम करती है, ये वाली क्वीन जो आकार में सबसे बड़ी होती है, ये क्वीन है जो अंडे देने का, इसका काम एक ही रहता है, अंडा देने का काम। इसके साथ में एक नर, एक मेल दीमक रहती है। ये क्या, ये प्रजनन करती हैं और क्वीन केवल अंडे देने का काम करती हैं। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये अंडे हैं, ये क्वीन के द्वारा दिए गए अंडे हैं। मैं एक बात बता दूं, ये क्वीन होती क्या है, ये जब शुरुआती अवस्था में 80 अंडे, जैसे जैसे ये परिपक्व होती जाती है, मतलब जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो 1000 अंडे देती है एक ही बार में, और धीमे धीमे 2000, 3000 ऐसे ऐसे करके 40,000 तक अंडे एक दिन में दे देती है किसान भाइयों। ये क्वीन धीमे धीमे परिपक्व होने पर लगभग इसकी उम्र की बात करें क्वीन की, तो 10 से लेकर 15 वर्ष है। 10 से 15 वर्ष तक ये आराम से जीवित रह सकते हैं किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं अंडे। अंडे में से ये निम्फ निकलते हैं, ये एंगेस्ट होते हैं, ये रहते हैं भूरे कलर के। आप देख सकते हैं, ये जो लार्वा निकलता है इसमें एकदम भूरे कलर के रहते हैं, और इनमें थोड़ा परिवर्तन होने लगता है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इनमें परिवर्तन होता है। आप देख सकते हैं ओल्ड निफ है, ये बिल्कुल भूरे कलर की है। अब हम बात करेंगे इनमें जैसे परिवर्तन होता है, ये 3 रूपों में परिवर्तन होते हैं। इनमें से कुछ वर्कर बनती हैं। वर्कर, इनका काम केवल भोजन को इकट्ठा करना, और जो जो जिसमें जो रहते हैं, जैसे एक बीम वगैरह इस बीम में रहते हैं तो उसका विस्तार करना। ये सैनिक कीट हैं, इसका काम रहता है जो दीमक है, दीमक का परिवार है, उसकी रक्षा करना, अंडों की रक्षा करना, या जो बाहरी कीट हैं इन पर आक्रमण करें, इसके लिए ये जो सोल्जर वाले सैनिक कीट हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं इनमें कुछ ऐसे भी दीमक आ जाती हैं सप्लीमेंट रिप्रोडक्टिव्स। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये वाली, ये क्या काम करती हैं, इन्हीं के परिवार में से कुछ नर और मादा दीमक आ जाती है जो प्रजनन करके फिर से अंडे देती हैं, मतलब अपने परिवार को बढ़ाने में मदद करती हैं। और इन्हीं में से कुछ ऐसे रहते हैं जिनमें पंख रहते हैं किसान भाइयों, ये नर और मादा रहती हैं। ये क्या काम करती हैं, जब बरसात स्टार्ट होती है, मतलब नमी आ जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ये जब बरसात स्टार्ट होने के बाद ये उड़ जाती हैं। उड़ने के बाद ये प्रजनन करती हैं, मतलब किसी दूसरी जगह पे जाके उड़ के प्रजनन करती हैं, और प्रजनन करने के बाद इसमें पंख झड़ जाते हैं। आप देख सकते किसान भाइयों इस प्रकार, और किसी नई जगह पे जाके, अगर जैसे छिपकली हो गया या और अन्य कीट हो गए, उनके द्वारा अगर ये बच जाती हैं, उनसे मतलब उनका ये भोजन नहीं बनती हैं, तो एक नए परिवार का निर्माण करती हैं किसी अन्य जगह पे जाके, और इसमें से एक नई क्वीन बनती है और एक नर बनता है जो प्रजनन करने का काम करता है, और ये भी धीमे धीमे नई जगह पर जाके अंडे देती हैं। ऐसे इनका जीवन सर्कल चलता रहता है किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्षति होती है फसलों में, वो वर्कर करती है। ये जो रहती है, इसके द्वारा सबसे अधिक क्षति होती है हमारी फसलों पर, जो पौधों की जड़ों को खाती है, क्योंकि इसका काम एक ही रहता है, भोजन लाने का, और जो जिस जगह रह रहे हैं उस जगह जैसे बीम वगैरह है उसके निर्माण के लिए केवल 2 ही काम ये करते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने जैसे कि बताया था, श्रमिक कीट के द्वारा जो नुकसान होता है वो इस प्रकार होता है। ये पौधों में जाते हैं, जो कमज़ोर पौधे रहते हैं या नीचे मिट्टी में गिर गए, या जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये अपशिष्ट पदार्थ छूटा गया है यहाँ पे, कि हमारी फसल में छूटा हुआ है, ये अधपका या कच्चा है, तो इसमें दीमक का प्रकोप आप देख सकते हैं किसान भाइयों। और आप देख सकते हो जो वर्कर रहते हैं, वर्कर ये जड़ों को खाते हैं, जो दीमक है जड़ों को खाती है ये किसान भाइयों। ये अब इसमें देख रहे हो, ये जड़ें हल्की हल्की कटी हुई आपको दिख रही होंगी, ये दीमक के द्वारा नुकसान है। इससे फसल क्या है, इससे माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह नहीं ले पाता है, और धीमे धीमे हमारा पौधा पीला पड़ के सूख जाता है।
और वर्कर का काम बामी का निर्माण करना भी होता है। आप देख सकते हैं ये बामी का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं इसकी एक पहचान ये भी है, जो बामी रहती है इसकी जो ऊपरी मिट्टी है जो दीमक की, वो हमें ताज़ी दिखेगी, आपको गीली गीली दिखेगी, तो आप समझ लो ये दीमक की बामी है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये थोड़ी गीली गीली दिख रही है, दीमक की है, बामी है। और किसान भाइयों ये धान के खेत में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। आप देखते हैं धान के खेत में दीमक के द्वारा जो पौधा है वो सूख गया, क्योंकि उसकी जड़ खाली गई है और पौधा धीमे धीमे हमारा सूख गया है। किसान भाइयों इसी के साथ देख सकते हैं ये जो पौधा है इसमें भी दीमक का अटैक है, क्योंकि ये नीचे से जाके दीमक इनकी जो जड़ें कुतरती है, खाती है, जिससे पौधा सही से नीचे से माइक्रोन्यूट्रन वगैरह नहीं ले पाता है, और माइक्रोन्यूट्रन न लेने की वजह से पौधा धीमे धीमे पीला पड़ेगा और पत्तियां वगैरह भी झड़ जाती हैं और धीमे धीमे पौधा मर जाता है। आप देख सकते हो इसमें तो इस पौधे में पूरी जड़ दीमक के द्वारा खाली गई है, जिससे यह पूरा पौधा टूट के ज़मीन पे गिर गया है और धीमे धीमे सूख के मर जाएगा। आप देख सकते हैं किसान भाइयों ये जो दीमक के द्वारा क्षति होती है। हम किसान भाइयों बात करेंगे जो दीमक है, दीमक का प्रकोप हमें जो रेतीली मिट्टी रहती है, रेतीली मिट्टी में सबसे अधिक देखने को मिलता है, धान के खेत में सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब किसान भाइयों हम इसकी बात करते हैं इसके जैविक नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों हम बात कर रहे हैं जैविक नियंत्रण के बारे में, उससे पहले थोड़ी हम रोकथाम की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। इसके रोकथाम के लिए हमें करना क्या चाहिए, हमारे खेत में अगर दीमक नहीं आए तो हमारे खेत में जो अपशिष्ट पदार्थ पड़ा रहता है, जैसे हमने किसी क्रॉप को ले लिया, हमने लेने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ पड़ा है, मतलब जो कूड़ा करकट या पौधे की जो डंठल रह जाती हैं वो खेतों में ही पड़ी रह जाती हैं, उससे दीमक अट्रैक्ट होती है, हमारे खेतों में दीमक आती है। तो हमें करना क्या है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है उसको भूमि से या हमारे खेत से हमें निकाल के साफ करना है, और किसी प्रकार के डंठल हमें अपने खेतों में नहीं छोड़ने हैं जो दीमक अट्रैक्ट हो। और अधपका खाद होता है, जैसे कच्चा गोबर अगर हम अपने खेत में डाल देंगे तो दीमक आनी ही आनी है, क्योंकि जो अधपक के जो खाद या जैसे या अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कोई लकड़ी हो गई जो गीली है और वो अगर हम खेत में डाल देंगे तो दीमक आना ही आना है, या कच्चा गोबर हो गया अगर हमने डाल दिया तो हमारे खेतों में दीमक आनी ही आनी है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी जो अधपका या जो कच्चा या अपशिष्ट पदार्थ है हमारे खेतों में ना रहे। हमें अपने खेतों में बिल्कुल सड़ी हुई खाद का उपयोग करना है। किसी भी प्रकार की कच्चा गोबर या अधपका हमें कोई अपशिष्ट पदार्थ यूज नहीं करना है। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं जैविक नियंत्रण के बारे में। दीमक के नियंत्रण के लिए हमें लेना है सबसे पहले ब्यूवेरिया बेसियाना या बिवेरिया बेसियाना, कुछ भी कह सकते हैं किसान भाइयों, ये एक ही चीज़ है बिवेरिया बेसियाना। इसका क्या है, इसका उपयोग हम बीज उपचार के द्वारा या भूमि उपचार के द्वारा या जब हम पानी चलाते हैं उस समय कर सकते हैं। अब बिवेरिया बेसियाना का उपयोग बीज उपचार के लिए हमें 10 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना है। 10 से 20 ग्राम आप उपयोग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका उपयोग हमें सड़ी हुई गोबर की खाद में कैसे उपयोग करना है किसान भाइयों, मैं उसको एक बार आपको बता देता हूँ। ये जो बिवेरिया बेसियाना है उसको हमें क्या करना है, 100 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है और 1 केजी बिवेरिया बेसियाना लेना है। उसको अच्छी तरीके से मिला के किसी छायादार स्थान पर रख देना है। किसान भाइयों में याद रहे उसमें 20 से 25% नमी होनी चाहिए, जिससे क्या है, बिवेरिया बेसियाना एक जैविक कीटनाशक है, जिससे इसके जो जीवाणु हैं मल्टीप्लाई कर सकें। उसमें क्या है, उसमें 25% नमी होनी चाहिए। 6 से 7 दिन तक लगभग 6 से 7 दिन बाद वो बनके तैयार हो जाती है। किसान भाइयों इसको छायादार स्थान पर रख के इसे हम किसी टाट या बोरे से ढक के रख देते हैं, जिससे क्या है, इसके फफूंद जल्दी गुणा करते हैं, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ज़्यादा संख्या में देखते हैं किसान भाइयों। और उसका उपयोग हमें जब हम भूमि की जो जुताई करते हैं या हम बुवाई से पहले जो आखिरी जुताई करते हैं उस समय हमें या 1 महीने पहले हमें खेत में फेंक देना है। याद रखें किसान भाइयों, हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए खेत में नमी होनी चाहिए, जिससे कि फफूंद है वो आपस में मल्टीप्लाई करेगी तो हमें और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मान लो हमने इस समय उपयोग नहीं कर पाया है तो जब हम फसल बोने के बाद जब हम पहला पानी देते हैं तो हमें पानी के साथ इसको चला देना है। किसी भी एक जगह, एक मटके में या एक ड्रम में रख के हमें उसमें छेद कर देना है, जहाँ से पानी चलता है उस साइड रख दो तो धीमे धीमे पूरे खेत में पानी के साथ लग जाएगा। हमें करना क्या है, 1 केजी बिवेरिया बेसियाना को 200 लीटर ड्रम में हमें घोलना है। उसको एक साइड से जब पानी चलाते हैं उस जगह रख दो, जिससे पूरे खेत में लग जाएगा। या फिर हमें ड्रेंचिंग करनी है, मतलब
पौधों के नीचे 1 kg को 200 लीटर में हमें घोल के हमें ड्रेंचिंग करना है, मतलब जड़ों के पास स्प्रे करना है। उसके बाद हल्की सिंचाई करनी है। इस तरीके से हम भी इसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके साथ में ये बिब्यूरी बेसियाना हो गया। दूसरा, ऐसे ही हमें जो मेटाराइजियम एनिसोप्ली होता है, इसका भी ऐसे ही हम उपयोग करते हैं। बीज उपचार सड़ी हुई खाद में मिलाकर या पानी के साथ, आप कैसे ही मतलब ये कुल मिला के आपके खेत में पहुंचना चाहिए। इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं किसान भाइयों। अब हमें अपने खेतों में, ये दूसरी की बात करें, हमें अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या है, जो नर और मादा कीट रहते हैं, मैंने आपको बताया था, ये उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर जाके अपनी जो परिवार बसाते हैं या अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, फेरोमोन ट्रैप अगर लगा देंगे 8 से 10 प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये नर और मादा कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे उसमें चिपक जाएंगे और वहीं पे मर जाएंगे। और किसान भाई हमें करना क्या है, 5 kg सूखी नीम के बीज, जो सूखे नीम के बीज रहते हैं 5 kg, उन्हें कूट कर अच्छे से उनका पाउडर बनाने और एक एकड़ में फेंकते हैं। उसके बाद हल्की सिंचाई करते हैं, तो इससे भी दीमक का नियंत्रण होता है किसान भाइयों। या नीम की खली हो गया, 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना है और हल्की सिंचाई करना है, इसके द्वारा भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा जो जैविक उपाय है वो घरेलू जैविक उपाय है। एक सुपारी के आकार की हमें हींग लेनी है, आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इसमें सुपारी के आकार की हींग जो कपड़े में लपेटकर तथा पत्थर में बांधकर खेत की एक ओर बहने वाली पानी की नाली में रख दें। मतलब एक ओर से जब पानी प्रभावित होता है जो पूरे खेत में जाता है उस जगह रख दें, जिससे दीमक रोकने में मदद मिलती है किसान भाइयों। ये घरेलू नुस्खा है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, एक और जैविक उपचार है। नीम की निगोली 2 kg लेकर महीन पीस लें। इनमें 2 लीटर ताज़ा देसी गाय का गोमूत्र मिला लें और इसमें 10 लीटर छाछ मिलाकर 4 से 5 दिन तक रख दें और 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें या भूमि के पानी के साथ चला दें, जिससे दीमक के साथ साथ अन्य कीट और पीपा भी नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है ये, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे अगर इन सब का अगर टाइम ना हो तो आपके पास ये बाज़ार में उपलब्ध हैं, मेटाराइजियम एनिसोप्ली और बिब्यूरी बेसियाना, इनका उपयोग आप कर सकते हैं किसान भाइयों, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हैं, इससे इन कीटों के साथ साथ अन्य कीट भी कंट्रोल होते हैं। नीम केक बहुत अच्छा है किसान भाइयों। ये तो जैविक उपचार हो गए। हम बात करते हैं किसान भाइयों रासायनिक उपचार के बारे में। किसान भाइयों अगर हम रासायनिक उपचार की बात करें तो इसके लिए हमें लेना है क्लोरोफाइरीफॉस 20% EC फॉर्म में। इसका उपयोग जब हम बुनी करते हैं तो इसका हम बीज उपचार में भी इसका उपयोग 3 से 4 ml प्रति kg के हिसाब से हमें बीज उपचार करना है। उसके बाद जब हमारे खेत में दीमक की प्रॉब्लम होती है तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पौधों की जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना है। याद रखिए किसान भाइयों, हमें किसी भी दवा का अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमारे खेतों में नमी होनी चाहिए, तभी हमें किसी भी दवा का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। या हम इसका उपयोग अगर पौधों पर ड्रेंचिंग करते हैं तो हमें दीमक पे हमारे जो खेतों में जो दीमक है वो हमारी जड़ों को खा नहीं पाएगी और हमारे पौधे अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही हमें जहाँ हम खाद डालते हैं क्लोरोफाइरीफॉस को 20% EC फॉर्म में, जहाँ हम खाद डालते हैं उसमें मिलाकर या रेत या मिट्टी मिलाकर हम फेंक दें और उसके बाद हल्की सिंचाई करते हैं। इस तरीके से भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद वाई फेंथरिन का उपयोग हम दीमक नियंत्रण में करते हैं, बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। वाई फेंथरिन क्या है, ये खड़ी फसल में 300 से 400 ml एकड़ के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना है किसान भाइयों। और हमें 300 से 400 ml प्रति एकड़ पौधों की जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना है। हमें पानी 150 से 200 लीटर पानी मिला के हमें ड्रेंचिंग करना है। या दूसरे तरीके से भी हम उपयोग कर सकते हैं वाई फेंथरिन का उपयोग, जब हम खाद फेंकते हैं या रेत में मिला के हमें 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर फेंकते हैं, उसके बाद हल्की सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों हमें बीज उपचार के द्वारा भी हम ये जो इमिडाक्लोप्रिड है किसान भाइयों, जो इमिडाक्लोप्रिड, इसका उपयोग 2 से 3 ml प्रति kg के हिसाब से हमें इसको बीज उपचार करना है। इससे जो दीमक है और अन्य कीट भी हैं हमारी जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। इमिडाक्लोप्रिड 30% FS फॉर्मूला बहुत ही अच्छा, दीमक के साथ अन्य कीट भी जैसे माहू वगैरह हो गया वो नुकसान नहीं पहुँचा पाते। इसके साथ ही हमें पेप्रोनेल 5% SC 400 ml प्रति 200 लीटर पानी मिलाकर हमें छिड़काव करना है। जब हमारे खेत में दीमक हो तो हमें जड़ों के पास ही ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, तभी हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। इसके साथ ही फेप्रोनेल 0.3% GR फॉर्म में जो आता है, फेप्रोनेल 0.3% GR फॉर्म में 1 एकड़ के हिसाब से हमें 8 से 10 kg के हिसाब से हम फेंकते हैं, जिससे हमें दीमक के नियंत्रण में कंट्रोल मिलेगा। किसान भाइयों अगर हम क्लोरोफाइरीफॉस है इसकी बात करें, बीज उपचार में 304 ml लेना है। जहाँ हम अगर ड्रेंचिंग करते हैं पौधे जड़ों के बाद तो 500 ml लेना है। अगर हम मिट्टी या रेत में मिला के फेंकते हैं तो 1 लीटर देते हैं, क्योंकि ये डबल डोज हो जाता है किसान भाइयों, तभी अच्छा रिजल्ट
प्राप्त होता है। उसके बाद पाइपैंथ्रिन भी हमें 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें जब जड़ों के बाद ड्रेंचिंग करेंगे तब लेना है। उसके बाद हम खाद या मिट्टी या रेतों मिला के फेंकते हैं तो 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें फेंकना है। उसके साथ ही इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग किसानों भाइयों हम सीड ट्रीटमेंट में बोलेंगे, बीजोपचार में इसका उपयोग करें, क्योंकि बीजोपचार में इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है किसानों भाइयों। हम फिप्रोनिल की बात करें 5% एससी फॉर्म 400 ml प्रति 200 लीटर पानी मिला के 150 से 200 लीटर पानी आप ले सकते हैं। जड़ों के बाद ड्रेंचिंग कर दो तो हमें दीमक इसके साथ साथ अन्य कीट भी नियंत्रण हो जाएंगे। या फिर हमें जब खाद में मिला के फिप्रोनिल 0.3% GR 1 एकड़ खेत में 8 से 10 kg मिला के फेंक सकते हैं। बहुत ही अच्छा नियंत्रण हमें दीमक मिलेंगे। किसान भाइयों ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।